गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए आज का जो वीडियो है ये भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का ये आंकिक प्रश्न है। आइए देखते हैं इसमें। रबर रबर की एक डोरी 100 ग्राम तक भार लटकाने पर डोरी की लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है। 120 ग्राम का भार लटकाने पर लंबाई 70 सेंटीमीटर हो जाती है। डोरी की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने भार से डोरी की लंबाई बढ़कर 74 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ देखें, इसमें सबसे पहले हम इस सांख्यिक को सॉल्व करते समय हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि एक डोरी है जिसकी लंबाई हम कैपिटल यल मान लेते हैं। कैपिटल यल, इस डोरी पर अगर हम भार लटका देते हैं, ये पोजीशन ए मान लेते हैं कि जब हमने भार लटकाया तो कितने ग्राम का भार लटका रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पर 100 ग्राम का भार लटका दें तो इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर बढ़कर हो जाती है। आइए कंडीशन बी देख लीजिए। बी में क्या दे रहा है। अगर हम इसी डोरी पर जो है 120 ग्राम का भार लटका दें तो इसकी लंबाई बढ़कर 74 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 70 सेंटीमीटर हो जाती है। तीसरा कंडीशन इसमें ये दे रहा है कि कितना भार लटकाएं इस पर। तो कितना भार मान लेते हैं, यम भार हमने लटकाया तो इसकी लंबाई बढ़कर कितनी हो जा रही है, 74 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार जो फिगर दे रहा है, सॉरी जो फिगर बनेगा वो ये है। तो यहाँ पहले इसकी लंबाई कितनी थी, कैपिटल यल। जब हमने 100 ग्राम का भार लटकाया तो लंबाई में बढ़कर कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। जब 120 ग्राम का भार लटकाया तो बढ़कर 70 सेंटीमीटर हो गई। जब यम द्रव्यमान लटकाया इस पे तो 74 सेंटीमीटर हो जाए। ये एम ज्ञात करना है, कितना भार लटकाएं कि इसकी लंबाई बढ़कर 74 सेंटीमीटर हो जाए। और हमको ये कैपिटल यल ज्ञात करना है, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी। तो यहाँ देखते हैं इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है। यहाँ इस फिगर के अनुसार लिख लेते हैं इसमें। तो आइए देखिए यहाँ से। तो ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, ये इतनी लंबाई में वृद्धि हो गई, 60 माइनस एल, लंबाई घटा देंगे। इसमें देख लीजिए लंबाई में वृद्धि कितनी हुई। तो पहले यल थी, अब यहाँ से 70 सेंटीमीटर, तो 70 माइनस कैपिटल एल, ये लंबाई में वृद्धि हो गई। यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जा रही है, यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा, 74 माइनस कैपिटल एल, ये हो गया। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, लंबाई में वृद्धि। एक विशेष याद रखेंगे हम, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है रबर का जो है या कोई प्रत्यास्थ वस्तु है, उसका अगर एक बार हम ज्ञात कर लेते हैं तो नहीं बदलता है। भले उस पर कितने भिन्न भिन्न लंबाइयाँ, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु को आप रखिए और उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन यंग प्रत्यास्था गुणांक वही रहेगा उसका। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला होता है y=mg कैपिटल यल a इंटू स्मॉल एल। तो यल क्या है, लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। स्मॉल एल जो है लंबाई में वृद्धि है और कैपिटल ए क्षेत्रफल है, mg भार है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को दो पद्धति में सॉल्व कर सकते हैं, एक MKS और CGS, या CGS या जो है CGS पद्धति में, MKS पद्धति में या CGS पद्धति में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसी में आप लगा लीजिए, जिसमें आपको सरल लगे देखने पर। आंकिक प्रश्न जिसमें सरल लगे उसी पद्धति में आप लगा लीजिए। जैसे यहाँ पर ग्राम, ग्राम और सेंटीमीटर दिया है, तो इससे पता चल रहा है ये CGS पद्धति में दिया हुआ है। तो हम CGS पद्धति में सभी मात्रक को रखेंगे यहाँ। आइए देखते हैं, मान लेते हैं सब CGS पद्धति में जितने मान हमने माना है सब CGS पद्धति में है। तो यहाँ से स्थित ए के लिए सूत्र बनेगा, ए के लिए एक फार्मूला बनेगा, ए के लिए। तो ए के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, mg कैपिटल यल और पाई नहीं लिखेंगे यहाँ, कैपिटल ए और इंटू स्मॉल यल। स्मॉल यल कितना है, 60 माइनस कैपिटल यल, और यहाँ m क्या है, 100 ग्राम
का भार लटकाया गया, तो यहाँ लिखेंगे 100 और गुरुत्वीय त्वरण G और कैपिटल L A सब्सिडियस पद्धति में है। B के लिए लिखा जाए इसमें, तो B के लिए जब लिखेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 120 और गुणे G और गुणे कैपिटल L और बटे कैपिटल A और इसकी लंबाई में वृद्धि 60 माइनस कैपिटल L। C के लिए क्या हो जाएगा? C के लिए हम लिख सकते हैं इसी तरह से y इक्वल टू M और गुणे G और गुणे कैपिटल L और A इंटू 74 माइनस कैपिटल L। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड। अब इसी दो को लेकर हम सॉल्व करें तो समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम इक्वल करें इसमें तो हो जाएगा 100 गुणे G गुणे कैपिटल L और बटे A और 60 माइनस कैपिटल L और इक्वल टू 120 गुणे G और गुणे कैपिटल L और A गुणे 70 माइनस कैपिटल L। ए से कैंसिल, GL से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 100 60 माइनस कैपिटल L इक्वल टू 120 70 माइनस कैपिटल L। और इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना रहा। इधर होगा 10 और बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, इसमें हो जाएगा 10 और 70 माइनस कैपिटल L, इसका गुणा कर दे रहे हैं तिरछा, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इक्वल टू 12 यानी 12 60 माइनस कैपिटल L। सॉल्व कर लीजिए 10L और इक्वल टू 12L। इसको इधर ले आइए, तो 12 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2L और यहाँ ये इसमें से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो L इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने सभी मात्रा को किस में लिया था? सीजीएस पद्धति में। तो हमारा लंबाई इसकी प्रारंभिक कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से आप 2 3 ले लीजिए, चाहे 1 और 3 ले लीजिए समीकरण, चाहे 2 और 3 ले लीजिए, आंसर एक ही आएगा। जो आंसर इससे निकलेगा वही आंसर इससे भी निकलेगा, तो किसी को भी हम लेके सॉल्व कर लें। चलिए यहाँ सेकंड समीकरण 2 व 3 से लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बचेगा 120 और L, जैसे उसमें सॉल्व किया गया ऐसे इसमें भी सॉल्व करेंगे M, और यहाँ पे हो जाएगा 74 माइनस कैपिटल L। ये ध्यान रखिए M को आप किस में माने हैं? ग्राम में। तो इसमें से जब हम गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप इसको लेके सॉल्व करें चाहे इसको, तो सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 माइनस कैपिटल L और यम हमको ज्ञात करना है, यम ज्ञात करना है। L की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो L की वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर, रख दीजिए इसमें 100 माइनस 10 और इसमें रखेंगे यम और 74 माइनस 10। अब ये 120 और बटे 16 इक्वल टू यम और ये हो जाएगा 64, 0 से 0 कैंसिल, तो M इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 64/6 और ये 2 कट जाएगा इसमें, M 128 ग्राम। तो 128 ग्राम का भार 128 ग्राम का द्रव्यमान की वस्तु अगर हम इस रबर पर लटका देते हैं तो इसकी लंबाई बढ़कर कितनी हो जाएगी? 74 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप आंकिक प्रश्न को हल कीजिए, और आपके NCERT बुक में काफ़ी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं।
तो इसका ध्यान रखेंगे, चाहे इस पद्धति में आप सॉल्व कीजिए चाहे इस पद्धति में, MKS या CGS में। तो आप CGS में लिखेंगे तो सारे जितने भी मात्रक बनेंगे जिसके भी होंगे, चाहे वो सब जो है आपका CGS पद्धति में होना चाहिए। MKS में लगाएंगे तो सभी MKS पद्धति में होना चाहिए। इस तरह से आप हल कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे।